हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का सर्वे अभी चल रहा है। अगर आपने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का सर्वे खुद से किया है यानी सेल्फ सर्वे किया है, या आपके यहाँ सर्वेयर यानी कि जो असिस्टेंट सर्वे था किसी ने किया है, जो अधिकारी आए थे, तो आपके मन में ये जरूर होगा कि मेरा सर्वे कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर दिया गया है। जैसे कि अभी पोर्टल में एक ऑप्शन था जहाँ से आप वेरीफाई कर पा रहे थे, चेक कर पा रहे थे, लेकिन वो लिंक अभी यहाँ पे हटा दी गई है। सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपने सर्वे अभी तक नहीं किया है या कोई सर्वेयर आपके यहाँ नहीं आया है, तो इसकी लास्ट डेट कब तक है, यानी कब तक आवेदन होंगे। तीसरा ये कि अगर आपका सर्वे हो गया है तो जो आपके पास जॉब कार्ड नहीं है तो बाद में लगेगा, कहीं सर्वे आपका रिजेक्ट तो नहीं कर दिया जाएगा। सब कुछ देखेंगे। इस पोर्टल की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करके इस पोर्टल पे आ सकते हैं, pmayg.nic.in। इस तरह से आएंगे। नीचे आप यहाँ पे जब स्क्रॉल करके आएंगे तो ऊपर पहले आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एक टैब है आवास प्लस सर्वे 2024, इस तरह से लिंक है। इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो अभी तक देखिए इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अभी एक यहाँ पे एक और ऑप्शन हाईलाइट कर दिया गया, मतलब वर्तमान पोर्टल पे, जहाँ पे एक एसओपी ऐड कर दी गई और हिंदी में ऐड कर दी गई। जैसे कि अभी तक नहीं था ये ऑप्शन, ये हाल ही में ऐड किया गया है। जैसे ही आप इस एसओपी में हिंदी पर क्लिक करेंगे तो इसमें से क्या मतलब हिंदी में मेंशन है, यानी प्रोसीजर है, कैसे कौन रिजेक्ट कर सकता है, और एसएमएस के माध्यम से कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं, उसको भी यहाँ पे हम दिखाते हैं। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, जो लिंक है इसके सामने। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ है जो कि अभी अपडेट किया गया है, इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। कुछ इस तरह से पीडीएफ आप इसको डाउनलोड करेंगे, फिर पढ़ लेंगे। मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। जैसे कि मैं मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए सब कुछ हिंदी में लिख दिया गया है, पहले यहाँ पे हिंदी में नहीं था। तो अब इसको पढ़ेंगे और जो प्रोसीजर उसको समझेंगे और खुद से यहाँ पे जान पाएंगे तो मतलब क्या चीज़ें हैं सर्वे की और किस तरह से यहाँ पे होना है। तो चलिए मेन पॉइंट जो हम नीचे आते हैं यहाँ पे दिखा देते हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। जैसे सर्वेक्षण की जो पुष्टि, यानी आपका सर्वे हो गया तो उसकी पुष्टि क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 8 के नीचे यहाँ पे पढ़ना है, सभी सर्वेक्षण मामलों की पुष्टि ग्राम पंचायत में नामित सर्वेक्षक द्वारा की जानी है। और यहाँ पे अपलोड होने के बाद सर्वेक्षण मामले सर्वेक्षक द्वारा पुष्टि के लिए सहायक सर्वेक्षण लॉगिन में उपलब्ध करा दिए जाएंगे, यानी कि जो सर्वेयर हैं उनके उसमें लॉगिन में दिखा दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आते हैं मेन पॉइंट नीचे। जैसे कि मैं बता दूं कि इस पुष्टिकरण प्रक्रिया का परिणाम स्व सर्वेक्षण यानी सेल्फ सर्वे आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एसएमएस के माध्यम से, यानी कि अभी आप वहाँ पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आवास पे दिया है उसके माध्यम से आपको ओटीपी के माध्यम से, यानी एसएमएस के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका रिजेक्ट हुआ या अप्रूव हुआ है। जब भी कभी रिजेक्ट होगा तो आप अपना एसएमएस और अपना फोन एक्टिव रखिए, रिचार्ज करके रखिए, क्योंकि एसएमएस कभी भी आ सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, एसएमएस की सुविधा आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको जानना है, क्योंकि जो गाँव में जिनके पास फोन है, सिंपल फोन होता है गाँव में ज़्यादातर, तो उनका जो एसएमएस आएगा तो आप उसको एक्टिव रखिए, उसके माध्यम से देख पाएंगे। और यहाँ पे एक लॉगिन का भी दिखाया गया कि यानी बाद में लॉगिन भी कर पाएंगे, तो उसको भी वीडियो बनाएंगे जब लॉगिन कर पाएंगे तो बाद में डाल देंगे। तो अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आप देखिए पॉइंट में लिखा है कि सर्वेक्षक द्वारा इस सर्वेक्षक के पास किसी भी तरह का हटाने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे यानी रिजेक्ट करने का कोई भी अधिकार नहीं है, यानी जो सर्वेक्षक है यानी कि सर्वेयर है वो आपका रिजेक्ट नहीं करेगा। बाकी जो उसके अपर लेवल के अधिकारी होते हैं उन्हीं के पास अधिकार है, यानी आपका कोई सर्वे अगर आपने सेल्फ से किया है कोई हटा नहीं सकता। 2.12.5 में टेबल में ये मेंशन है। ठीक है, और नीचे आप इस तरह से पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, यानी कि अगर आपने सेल्फ सर्वे कर दिया है तो इसका कोई नहीं हटाएगा अभी सर्वे। और इनकी जो जांच कमेटी होगी वो ब्लॉक इस तरह से यहाँ पे होगी, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से कौन कौन अधिकारी यहाँ पे नामित किए जाएंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन ही होगा। ठीक है, यानी एसएमएस और फोन को आपको अलर्ट रखना है। और यहाँ पे जॉब कार्ड को बता दें कि जैसे कि बिना जॉब कार्ड के आपका, अगर आप पहली बात तो सेल्फ सर्वे में आवेदन नहीं हो रहा, अगर सर्वेयर ने कर भी दिया है तो जॉब कार्ड आपको बनवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पे आप देख सकते हैं, सत्यापन के लिए ग्राम सभा को सूची भेजने से पहले यह सत्यापित करना आवश्यक है कि सर्वेक्षण किए गए परिवार में जॉब कार्ड का विवरण सही है। मनरेगा जॉब कार्ड का सत्यापन डुप्लीकेशन नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से किया जाएगा और इस अभ्यास का परिणाम ऐप पर उपलब्ध होगा। यानी कि आपका जॉब कार्ड जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास जॉब कार्ड नहीं है फिर भी सर्वेयर के माध्यम से आपका आवेदन हो गया है तो आपको तुरंत ही अप्लाई करवा देना है जॉब कार्ड के लिए। अदरवाइज आपका कोई ना कोई रीजन बता के रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो आपको जॉब कार्ड जरूर से अप्लाई करवा लेना, क्योंकि यह ना हो कि बाद में आपका जॉब कार्ड नहीं है फिर आपको ग्राम प्रधान या सचिव के माध्यम से बताया जाए कि इस वजह से रिजेक्ट होगा। बाकी जॉब कार्ड के माध्यम से आपका सर्वे रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो हो सकता है आपका ना बना हो। तो आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको अगर कोई इस तरह से गुमराह करे तो आप उसमें फंसे ना, और आप अगर पात्र हैं तो आप छूटे ना। अगर दो ऐसे व्यक्ति जिनको पात्र नहीं वो 3 छूट जाते हैं, लेकिन कोई भी एक अगर मतलब पात्र व्यक्ति छूट जाता है, गरीब व्यक्ति, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो आप यहाँ पे आप खुद से चेक कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की। जैसे कि मान लीजिए अब आपका अभी सर्वे नहीं हुआ है, अगर आपने खुद से नहीं किया है या सर्वेयर ने नहीं किया तो लास्ट डेट कब से है, तो आप इसी पोर्टल पे आएंगे। जब यहाँ पे एक नीचे लिंक है
यहाँ पे स्टार्ट आवास प्लस 2024 यूजिंग आवास, यहाँ पे एक सामने नीचे लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक लेटर इस तरह से दिख जाएगा जो यहाँ पे पहले से अपलोड है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी इसकी लास्ट डेट, यहाँ पे देख सकते हैं 31/3/2025 यहाँ पे लिखा है। मैं थोड़ा सा जूम करके बता दूँ, यहाँ पे लिखा है जो इसका मतलब आई वुड देयर फॉर अर्ज टू काइंडली डायरेक्ट ऑफिशियल्स कंसर्न इन योर स्टेट वगैरह, यहाँ पे हाउस होल्ड सर्वे ऑन द प्रियोरिटी एंड इंश्योर दैट द सेम कंप्लीट विद इन नेक्स्ट 3 मंथ बाई 31/3/2025 यानी कि मार्च 2025 यानी 31 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इतना कंप्लीट करना था। अभी 1 महीने का टाइम और आपके लगभग बचा है, यानी अगर सर्वेयर नहीं हुआ है तो आप खुद से करिए, और या सर्वेयर को बुला के या सर्वेयर आए तो आप उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। यानी 31/3/2005 यानी 31 मार्च इसकी लास्ट डेट यहाँ पे इसके हिसाब से दिख रही है। तो आपको जल्दी से सर्वे कंप्लीट करवा लेना है। तो कुछ ये थे अपडेट। अभी जैसे पोर्टल पे यहाँ पे ऑप्शन हटा दिया गया चेक करने वाला, अभी जैसे मैंने एक वीडियो बना के डाला था, अभी जैसे इस पे अपडेट आएगा तो हम जरूर से बताएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से न्यूज कटिंग के माध्यम से काफी बवाल हो जा रहा था, पब्लिक में लोग जान जा रहे थे, तो एक दूसरे को मतलब यहाँ पे देख देख के किया, इस तरह से आवेदन हुआ तो बहुत दिक्कतें आ रही, जिसकी वजह से ये हटा दिया गया है ताकि कोई किसी का देख ना सके। इसलिए जैसे अगर कोई अपडेट आता है या पोर्टल पे अभी उसमें बताया गया था कि आप लॉगिन कर पाएंगे, अगर लॉगिन करके देख सकते हैं बेनिफिट से, तो हम जल्दी वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते किसी वीडियो में, धन्यवाद।